उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। देखिए, उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। ये कुछ अनहोनी बात नहीं है। जब उनको सजा हुई थी उसके बाद आप लोगों को क्यूरियोसिटी थी, लेकिन कानून जानने वालों को कोई जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब किसी को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। चूंकि ओथ दिलाते हैं स्पीकर साहब, तो उस अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद उन्होंने आज निर्णय लिया है। और राहुल गांधी ये सोचते थे कि देश के संविधान और कानून से वो ऊपर हैं। माननीय सूरत की अदालत के निर्णय के बाद स्पीकर साहब ने निर्णय लिया है। ये जो कहते हैं कि जो विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है, ना वो ये अपमानजनक बातें कहते हैं, ना मानहानि का मुकदमा कायम होता, और ना हियरिंग के दौरान एविडेंस हम लोग अच्छे दिए और वो एविडेंस नहीं दे पाए, उस पर ये सजा होती है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 60-70 साल देश में सत्ता में रही है, तो राहुल गांधी जी को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि अपने देश के बाहर जाने के बाद अपने देश के खिलाफ बात करना ठीक नहीं है। देश में डेमोक्रेसी है। आप लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से हारी थी, और अपने देश में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू इसी तरह का संविधान में प्रावधान है। तो मतलब अपने देश की लोकशाही इतनी मजबूत है कि अपने देश में लोकतंत्र नहीं है। इसी तरह की बयानबाजी लंदन में जाकर करना ये बहुत बड़ा सीरियस बात थी। इसीलिए हम लोगों ने मतलब बीजेपी और एनडीए ने लगातार 8-10 दिन हमने हंगामा किया और राहुल गांधी ने माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी टच से मस नहीं हुए। राहुल गांधी अगर माफ़ी मांगते थे तो शायद उनको डिस्क्वालीफाई करने का ये वक्त नहीं आता था। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन जो है, ये चेयर को अधिकार है, स्पीकर को अधिकार है अपने सभागृह का कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो प्रदेश में जाकर देश के खिलाफ बात करे। यहाँ लोकतंत्र नहीं है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ जो संविधान है, संविधान से देश चलता है। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय माननीय स्पीकर जी ने लिया है, जो हमारे ओम बिरला जी ने लिया है, ये निर्णय सही है और उनको राहुल गांधी को सजा मिलना बहुत बड़ा जरूरी था। ये सजा जो है उनको उस कोर्ट के फैसले के बाद मिली है जहां उनको 2 साल की सजा गुजरात सूरत वाली। नहीं, कोर्ट का तो विषय अलग है। मतलब सूरत में जो कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया है उसमें उनको जमानत भी मिली है। उन्होंने मोदी नाम का बहुत बड़ा अपमान करने का काम किया था और इसीलिए कोई आदमी सूरत के कोर्ट में गया था, तो सूरत के कोर्ट में उनको 2 साल की सजा दे दी है, तो वो तो विषय अलग है। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन का विषय पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का अपमान हुआ था और देश का अपमान करने का काम राहुल गांधी जी ने लंदन में किया था, इसीलिए ये निर्णय लेना बहुत बड़ा जरूरी था।